ओम तस्मात् सर्वतः प्रचय सामान्य जिह्रे छंदांसि जग्गिरे तस्माद् जायते। यहाँ पर से तस्माद हुआ है पिछली बार की तरह। तस्माद सर्वतः, तस्माद उसके लिए, इस यज्ञात यज्ञ से, यजन से, सर्वतः सभी को बुलाते हुए, ऋचाएं जो ऋग्वेद के मंत्र होते हैं उनको ऋचाएं कहते हैं, सामवेद के मंत्रों को साम कहते हैं, अथर्ववेद के मंत्रों को अथर्वा कहते हैं। तो ऋचा सामानी, सामानी मतलब सामवेद, ऋग्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्रों को जग गिरे उनसे उत्पन्न हुए हैं। छंदांसी जग गिरते, छंदांसी मतलब छंदों से, बहुत सारे छंद हैं उसमें। फिर आया जगगिरे, छंदों से उत्पन्न हुए हैं। तस्माद्य जिस, तस्माद जायत, तस्माद मतलब इससे, यजु यजुस, यजु यज्ञ यजन यजुसु, या सप्तमी में आ गया बहुवचन में यजुसु, तस्माद जायते उससे उत्पन्न हुए, तस्माद अजायत उत्पन्न हुए। तो इसका अर्थ इस तरह से बनेगा कि सभी को बुलाने हुए उस यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं, सामवेद की ऋचाओं से उत्पन्न हुए। अब क्या उत्पन्न हुए? मंत्र। और वो जो मंत्र है वो किसके दिए हुए हैं? ईश्वर की वाणी है वो। छंदांसी यज्ञ से जगगिरे, छंदों से भी उत्पन्न हुए। तस्माद जाए, उससे भी मतलब अनेकों प्रकार के यज्ञ मंत्र उत्पन्न हुए। इसका भावार्थ करते हुए, सर्वस्व दानी उस यजन स्वरूप परमात्मा से ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए। उससे छंद, सभी छंद विशेष रूप से अथर्ववेद के मंत्र उत्पन्न हुए। उससे यजु या यजुसु यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। इस मंत्र में वेदों का क्रम बताया गया है। सबसे पहले ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद, उसके पश्चात सामवेद, फिर छंद अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। अथर्ववेद को छंदस या छंदोवेद भी कहते हैं। सबसे अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। यजुर्वेद ही वेदांत है। इसका अंतिम 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद या ईशोवास्योपनिषद के नाम से वेदांत का आधार माना जाता है। सम्यक दृष्टि संपन्न मननशील प्राणी मनुष्य के अस्तित्व में आने पर उसको समुचित ज्ञान तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इसके लिए परमात्मा ने वेदों को उत्पन्न किया। वेदों का सृजन कैसे हुआ तथा मनुष्य को कैसे प्राप्त हुई, गंभीर चिंतन तथा शोध का विषय है। जीवों में चेतना शक्ति तो परमात्मा की चेतना ही है। अतः माना जा सकता है कि आदि मानवीय सृष्टि के सरल पवित्र वेद वचन उस परम चेतन सत्ता परमात्मा की चेतना से एकात्म स्थापित कर उस वेद ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ये एक अनुमान है वेद के अंदर दिया गया है कि कैसे सब हुआ। और इसको देखते हैं कि व्याकरणाचार्य जी क्या लिखते हैं इस पर। व्याकरणाचार्य जी गंगा साहब शर्मा जी का लिखा हुआ है भाष्य के आधार पर, जिस काल्पनिक यज्ञ में उस सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है उससे सार रस उत्पन्न हुआ। जैसे दही से, मक्खन से घी उत्पन्न होता है मक्खन के माध्यम से, उसी तरह से, या गंदगी के अंदर इसको निचोड़ते हैं तो उसमें से रस उत्पन्न होता है। उसी से वायुदेव से हाँ, उस सर्वात्मक पुरुष से पारस्परिक होम करने वाले, काल्पनिक होम करने वाले व्यक्ति से ऋक और साम उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुए और यजु की उत्पत्ति हुई। यहाँ उन्होंने अथर्ववेद को छोड़ दिया। धन्यवाद।
वो छोड़ नहीं दिया है, थोड़ा स्पष्ट नहीं किया है। ये पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। ये छंदस या छंदोवेद अथर्ववेद को ही कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ये कह लें अथर्ववेद के नाम से इस समय शब्द बहुत प्रचलित है, लेकिन प्राचीन परंपरा में यूं कह लें अथर्ववेद शब्द बाद का है। जो लोग कहते हैं अथर्ववेद बाद का है, उसको हम यूं कहेंगे कि अथर्व शब्द संभवतः कुछ बात का हो सकता है। मतलब इस वेद का नामकरण जो अथर्व इस समय कहा जा रहा है, यह नामकरण कुछ बात का हो सकता है। लेकिन वैदिक साहित्य में पहले इसको छंदोवेद या ब्रह्मवेद कहा गया है। ये क्रम इसमें स्पष्ट हुआ। सबसे पहले ऋचा सामान्य जज्जीरे क्या है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता, उस सर्वस्व दानी यजन से, सर्वस्व देने वाले यजन से, परमेश्वर हमको सब कुछ दे रहा है, तो सर्वस्व दानी यजन से ऋचा सामान्य जज्जीरे, ऋचा अर्थात ऋचाएं, अर्थात ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा विशेष रूप से कहते हैं। देखिए वैसे तो ऋचा सभी वेद मंत्रों को कहते हैं, लेकिन विशेष रूप से ऋग्वेद के मंत्रों को कहते हैं। ये ऋक और ऋचा एक ही बात है। ऋच धातु है, ऋचा अर्चना इसी से बन गया, स्तुत करना, तो उसी से चा का का हुआ तो ऋक होता है, ऋग्वेद। ऋक और वेद की जब संधि हुई तो का गा हो गया, ऋग्वेद कहते हैं। तो शब्द वो ऋच ही है, ऋच धातु है। चा का का होकर ऋक लिखते हैं और संधि होने पर उस का भी गा हो जाता है तो ऋग्वेद कहलाता है। वो ऋचाएं हैं। तो कहा ऋचाएं, ऋचा अर्थात ऋचाएं, और सामान्य अर्थात साम, सामवेद के मंत्रों को साम कहते हैं। ये पूरी तरह स्पष्ट है। ऋचा भी बहुवचन है और साम भी बहुवचन है। तो वो कह रहे हैं ऋग्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्र, ऋचाएं उत्पन्न हुई और साम उत्पन्न हुए। उसके बाद कह सकते हैं छंदांश जज्जिरे तस्मात्, छंदांश भी छंद का बहुवचन है, बहुत से छंद उत्पन्न हुए। तो वैसे तो संपूर्ण वेद छंदोबद्ध है, वेद के सभी मंत्र छंदोबद्ध हैं या सभी मंत्र छंद हैं, लेकिन विशेष रूप से अथर्ववेद को छंदोवेद या छंदस कहते हैं। तो छंदांश जज्जिरे तस्मात् जो कहा गया उसका अर्थ हुआ कि अथर्ववेद के मंत्र ये छंदस भी उससे उत्पन्न हुए। और सबसे अंत में कहा जा रहा है तस्मात् यजु अजायत, तस्मात् अर्थात उससे, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है तस्मात्, तो तस्मात् का एक अर्थ होगा उससे, इसके अलावा तस्मात् का और कोई अर्थ नहीं हो सकता। उससे यजु अजायत, यजु उत्पन्न हुए। यजु इसी विसर्ग का शा होकर के यजुष भी कहते हैं। तो यजुष अर्थात यजुर्वेद के मंत्र उससे उत्पन्न हुए। तो जो वो सर्वदाता जजन स्वरूप परमेश्वर है, उससे पहले ऋचाएं उत्पन्न हुई, साम उत्पन्न हुए, अथर्व या छंदस या अथर्व उत्पन्न हुए, और अंत में उससे यजुष उत्पन्न हुआ। तो जो ये वेदों के उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद का स्थान चतुर्थ बताया गया है। जब पुरुष सूक्त में वेद ही कह रहा है कि वेदों का क्रम ये है, ऋक साम अथर्व यजु ये क्रम है, तो कुछ लोग ये क्रम दूसरा मानते हैं या कहीं कह देते हैं। किसी ने हमसे एक सामान्य सा प्रश्न किया कि भाई आप यजु को अंत में लिखते हैं, लोग उसे पहले लिखते हैं, अथर्व को अंत में लिखते हैं। हमने कहा गोष्ठी में बताते हैं भाई, जब ऋग्वेद का मंत्र है, ये ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये मंत्र है जो वेदों का क्रम बता रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन करने वाले हम आप कौन होते हैं? तो जो इस मंत्र में क्रम बताया गया है वही हम मानते हैं, उसी क्रम से हम अपने सभी पुस्तकों में देते हैं। वेदायन में चारों वेदों के मंत्र हैं, तो हमने इसी क्रम से वेदों का क्रम रखा है, और जिस क्रम से मंत्र हैं क्रम भी वही रखा है। तो जो भी सूक्त हमने चुने
तो लेकिन रखा उसी क्रम से, जो पहला सूक्त लिया तो पहले रखा और उसके पश्चात दूसरा जो भी लिया, जितने छोड़ कर लिए उसके पश्चात रखे। इसी क्रम से हम लोगों का ये वेदायन या जो भी पुस्तकें हम लोगों ने दी हैं, प्रयास किया है कि क्रम यही बनाए रखा जाए। तो ये मंत्र दृश्य महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि वेद उस परमेश्वर से, यजन स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुए और इस क्रम से उत्पन्न हुए। ये आपने अर्थ करते समय समूहता वेदायन का ये मंत्रार्थ नहीं देखा। तो जज्जीरे जो है ये भी जन धातु का वैदिक रूप है ना। जज्जीरे अर्थात उत्पन्न हुए, जन धातु का ही जज्जीरे अर्थ